वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल एसएम इन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, इतने दिनों से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो थोड़े इशू की वजह से इंटरप्ट हो रखी थी, लेकिन अब आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नाउन का चैप्टर करवा दिया था, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से नाउन का जो चैप्टर है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं बच्चों प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन को जानने से पहले आपके ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें तो हमने वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा था। ठीक है, कलेक्टिव नाउन पढ़ा था। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। बट प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर आता है, जहाँ हम नाउन वर्ड को नहीं लिख सकते, यानी कि नाउन वर्ड जहाँ पर नहीं लिख सकते हैं तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रोनाउन से मॉडिफाई करते हैं। यानी कि अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो किसी व्यक्ति का या पर्सन का नाम हम एक बार लिख देते हैं और उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए हम एक ऐसा वर्ड लिखते हैं जो एज अ नाउन ही वर्क करता है। जैसे हम माई बेस्ट फ्रेंड लिख रहे हैं तो आई हैव मैनी फ्रेंड, और जिसका नाम लिख दिया कि राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से लिख के उसके बाद हम कैसे स्टार्ट करते हैं कि ही इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ 15 ईयर ओल्ड, हिज फादर इज़ दिस एंड ही इज़ दिस। ठीक है, इस तरह से हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को रोकते हैं। इससे हम क्या करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को रोक देते हैं कि वो सेंटेंस में बार बार यूज़ ना हो, ताकि हमारा जो पैराग्राफ है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका सिर्फ इतना सा यूज़ होता है। ठीक है, ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर यू। आपको क्लियर हो चुका होगा ये बात कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं मीनिंग की। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है, इट रेफर टू द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, ठीक है, इट रेफर टू वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की प्लेस पर यूज होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन प्लेस ऑफ द नाउन। ठीक है, एंड आपके एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन किस तरह से बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन बनता है प्रोनाउन से, कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल करना होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो अब आगे देखेंगे इसमें आगे क्या करना है। प्रोनाउन के मीनिंग की बात हो गई है, अब हम टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन कर लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन देयर, क्या क्या टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन यहाँ पर हमारे पास है। जो सबसे पहला प्रोनाउन है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। हाँ जी, सबसे पहला प्रोनाउन जो आपका है उसका क्या नाम है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। These are the pronoun which is take place of specific noun, that is name of the people, name of the place, name of the things। यानी पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम वहाँ कर देते हैं जहाँ पर हमें पीपल को मॉडिफाई करना है, यानी कि ग्रुप किसी भी पर्सन को मॉडिफाई करके कुछ बताना है, प्लेस को बताना है या किसी ऑब्जेक्ट को बताना है। ठीक है, तो वहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 तरह से हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपने पढ़ भी रखी हैं। ठीक है, क्लास में हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं एक तरह से। जो चीज़ें हमें पता है उस पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उनको रिवाइज़ करें तो आपको ये सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियरली। तो बात कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन की, इसमें हमने 3 बातें करी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये सारी बातें हमने कर ली। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई, माई, मी, वी, अस, आवर या वी, आवर, अस।
आई माई मी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ जहाँ पर सिंगुलर एंटिटी की बात होती है तो वहाँ आई माई और मी हम यूज़ कर देते हैं। वी आवर अस एक प्लूरल एंटिटी के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात हो रखी हो। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू और यू, ठीक है। इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यही होते हैं, यू, या फिर आप यूवर भी लिख देते हैं कई जगह पर, यू यूवर यू, ठीक है। या आपके सेकंड पर्सन इसमें आ जाएंगे। थर्ड पर्सन में कौन आएगा, सी, हर, ही, हिम, दे, देयर और देम, ठीक है। थर्ड पर्सन में ये सब आ जाएगा, दे, देयर, देम, सी, ही, सी, हिम, ये सब आ जाएगा, ठीक है। यानी किसी थर्ड पर्सन की बात करनी होती है तब हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में हम पुरुष बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे बोलते हैं, वही आपका यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन होता है कि एक वक्ता होगा, एक श्रोता होगा और एक उसका क्या होगा, लिसनर, जो उसका विषय होगा, ठीक है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो वैसे ही इसमें होता है, ठीक है। आई थिंक आपको पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देख लो, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल एज, इसमें देखो वी स्कोर्ड एज मैनी गोल, हमने इतना स्कोर किया जितना कि उन्होंने किया ना। स्कोर्ड एज क्या आना चाहिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसको आपने आंसर करना है। नेक्स्ट, आई एम 1 ईयर ओल्डर देन डैश, ठीक है। आपने देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोनाउन फिल होगा, तो वो आपने कमेंट में लिख के बता देना है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल इजी सा है, वो आपने ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इट पॉइंट टू स्पेसिफाई थिंग, क्या करता है, स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट करता है, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक की बात होगी, होल की बात नहीं होगी, सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों की बात होगी, तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। इसका काम भी सेम है, इट मॉडिफाई नाउन एज वेल एज प्रोनाउन, नाउन को भी मॉडिफाई करता है, साथ में प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करेगा, ठीक है। दिस, दैट, दिस एंड दोज, इस तरह से हमें पता लगता है, यानी कि ये हमें एक तरह से पोजेशन का भी काम कर रहा है कि ये चीज़ मेरी ही है, ठीक है, या वो ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ है, वो हमारे पास है कि नहीं है, ठीक है। कोई थिंग हमारे पास है तभी तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ टेबल, जो हमें दिख रही है, या दिस इज़ अ कैट, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, स्पेसिफिक हो गया ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बिल्कुल सामने है, बिल्कुल नज़दीक है। तो उस केस में हम इस तरह का प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ को हमें मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। पोल ब्रोट दोज फॉर $2, क्या कह रहा है, पोल जो है उसने वोट किया, दोज उसने, दोज यानी कि उनको, ठीक है, कुछ ख़रीदा होगा, दोज का क्या मतलब है, यानी कि उसने कोई ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को एज अ दोज बताया, प्रोनाउन मॉडिफाई करके लिखा फॉर $2, और उसके लिए उसने कितना पे करा, $2 पे किया। दीज आर द बेस्ट शू आई हैव एवर वर्न, ये जो शूज़ है ना वो मेरे बेस्ट शूज़ हैं जितने भी आज तक की मैंने पहने हैं, ठीक है, जितने मैंने आज तक की वियर किए हैं या वॉर्न किए हैं, ठीक है। तो एज अ कंपैरिजन भी इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक का ऑब्जेक्ट हमें दिखाता है ये, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है हमारा ये जो प्रोनाउन है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे चल लेते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है, जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं।
तो प्रोनाउन भी इसी तरह के होंगे। जो भी आपके WH फैमिली में बिलोंग करते हैं वो सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। ये प्रोनाउन भी हमारे बहुत ही काम के होते हैं। सेंटेंसेस में एक कनेक्टर का भी काम करते हैं, उसको दो सेंटेंसेस को कनेक्ट भी करते हैं ये, ठीक है। एंड दूसरा, ये हमारे प्रोनाउन किस में यूज होते हैं, कोई भी अगर हमें क्वेश्चन आस्क करना है किसी सेंटेंस के ज़रिए, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इन प्रोनाउन को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इट इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चन। ये एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज हम क्वेश्चन पूछने में करते हैं, ठीक है। आगे देखो एग्जाम्पल, व्हाट, वाई, हु, होम, हुज, ठीक है। ये आपका इसमें आ जाता है, व्हाट, वाई, हु, होम और हुज, ठीक है। ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल जैसे होम डिड यू स्पीक टू, किससे आप बात करना चाहते हैं, यानी कि अगर कोई बात करना चाहता है तो उसको मॉडिफाई किसने करा, होम ने, ठीक है। हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, होम की बात हो रही है, यानी कि किसी के बारे में बात हो रही है। तो होम यहाँ पर एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ। होम डू यू प्रेफर टू वोट फॉर, किसको आप जो है वोटिंग के लिए प्रेफर करोगे, तो यहाँ भी एज अ प्रोनाउन ये यूज़ हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, बच्चों इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इट रेफर टू नॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड प्लेस। जो हमने स्पेसिफिक वाला पढ़ा था उसका एकदम रिवर्स, यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक है, यानी हमें पता नहीं है कि हम किस ऑब्जेक्ट की या किस पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं जो एक नॉन स्पेसिफिक एंटिटी को जो है वो बताते हैं, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक बताएंगे। इट रिप्रेजेंट आइदर इट विल बी काउंटेबल नाउन एंड आइदर इट विल बी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो हमारा नाउन है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। इससे हम ये बता कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देख लो, ये हमारे सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, ऑल, अनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीमोर, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबॉडी, नन, वन, सेवरल, सम और समवन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के सारे एग्जांपल। इसका काम क्या है, नॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या नॉन स्पेसिफिक पर्सन को मॉडिफाई करके बताना, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना सा है। और ये सारे हमारे क्या है, प्रोनाउन यूज होते हैं। एंड इस प्रोनाउन का यूज़ कैसे किया जाता है वो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पता लगेगा, ठीक है। इनके मैं आपको रूल बताऊंगा कि इनकी वजह से नाउन हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है इनकी वजह से भी, ठीक है। वो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में करवाने वाला हूँ, ठीक है। अभी इसी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये आपके कौन कौन से हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। आगे आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन पे। Possessive pronoun, it refer to those pronoun which help us to show possession and ownership in a sentence. ये इस तरह के प्रोनाउन हैं जो एक पोजेशन दिखाते हैं, एक ओनरशिप दिखाते हैं किसी भी सेंटेंस में। वो ये बताते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पोजीशन या ओनरशिप किसकी है, वो किस वस्तु के बिलोंग करती है, उसका ओनर कौन है, उसका पोजेशन किसके पास है, ठीक है। इस तरह के प्रोनाउन हमारे पोजेसिव हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करती है, ठीक है भी। एग्जाम्पल देख लो। ओके, एग्जाम्पल नहीं है इसमें, देखो जैसे मैंने बोल दिया दिस बुक इज़ रिटन बाय हिज फादर, ठीक है। दिस बुक इज़ रिटन बाय हिज फादर, कि ये जो बुक है वो किसने लिखी, उसके पिताजी ने लिखी। हिज फादर यानी हिज कोई भी हो सकता है ना। अब अगर वो पुस्तक उसने लिखी है तो नाम तो उसी का चलेगा ना, पोजेशन होगी ना, ओनरशिप हो गया ना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है पोजेसिव के अंदर, यानी कि जो ओनरशिप को डिफ़ाइन कर दे। जैसे हिज, हर, हिम, जैसे हम ऑब्जेक्टिव केसेस यूज़ करते हैं वो सारे इसमें आप यूज़ किया जा सकते हैं पोजेसिव के अंदर, ठीक है भाई। आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एकदम आपका रिवर्स होता है,
एक मिनट भाई, जस्ट अ मिनट। It is indicate two or more people carry out a action simultaneously। ये हमें क्या बताता है, दो एक्शन को एक साथ परफॉर्म करना, यानी दो अलग अलग पर्सन लेकिन वो एक एक्शन को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है पूरी तरह से डिफाइन कर दिए गए हैं। वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ होता है। दो पर्सन के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जब एक साथ में काम करते हैं यानी सिमल्टेनियसली काम करते हैं तो वहाँ पर ये प्रोनाउन यूज होता है। जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये आपके एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक है, यही दो ही होते हैं रेसिप्रोकल के। रेसिप्रोकल का यूज़ थोड़ा कम होता है, इसलिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो। ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। दो पर्सन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक साथ काम कर रहे होते हैं तो ईच अदर या वन अनदर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज टू ए नाउन और प्रोनाउन। इसका काम क्या है, ये एक इस तरह का प्रोनाउन है जो क्लोज को कनेक्ट करता है नाउन को प्रोनाउन से। ठीक है, या प्रोनाउन को प्रोनाउन से इस तरह से कनेक्ट करने का काम करता है ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, दो सेंटेंसेस, दो अलग अलग बातों को इससे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल हो सके। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के क्या एग्जांपल हैं? हु, होम, विच, दैट, व्हेन, वेयर, ये सारे आपके हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है भी, ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इनको हम कनेक्टर भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, कनेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इससे हमारे दो सेंटेंस क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम अपने लिए यूज़ करते हैं, वो प्रोनाउन जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ जहाँ पर हमें सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है, क्या मैंने बताया, जहाँ पर हमें सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने की बजाय ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करनी है तो हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस के साथ चलना होता है। यानी ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करने के लिए कुछ प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, उन प्रोनाउन के यहाँ पर जिक्र आएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। जैसे माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ। यानी यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं सेंटेंस में जहाँ पर हमें आपका पैसिव सेंटेंस होता है। हाँ, पैसिव सेंटेंस में इसका ज़्यादा यूज होता है जहाँ पर हम पैसिव की बात करते हैं कि ये काम किसी सब्जेक्ट ने किया। ठीक है, इट विल बी यूज बाय दिस, बाय हिम, इस तरह से यूज़ करते हैं भाई इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को हमें क्या करना है बच्चों, डिफ़ाइन करना है, वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। जितना मैंने आज को आपको पढ़ाया उसको आप रिवाइज़ कर लेंगे और इसकी एक्सरसाइज लगा के देखेंगे भाई प्रोनाउन की। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतने ही। आज के चैप्टर में हमने प्रोनाउन ही पढ़ना था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है भी, और जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपके चले हुए हैं। वो मॉक टेस्ट आपको देने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हम सारे के सारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से आपके कवर होंगे। ठीक है, उसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक नहीं करवाऊँगा। ठीक है, टॉपिक्स की क्लास आपकी हो रखी है, होगी। ठीक है, आज से सारे आपके टॉपिक मैं कवर कर दूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच भाई, और ध्यान रहे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।